हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 26 क्लास 8 सब्जेक्ट है इंग्लिश। आपको इसे सबमिट कराना है 28 दिसंबर 2020। सबसे पहले आप इधर अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम डालेंगे और फिर वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लेसन दिस इज जॉडीज फॉन, कंटिन्यू करेंगे। ये हमें 5 लाइन्स दी हुई हैं, इन्हें हमें ऑर्डर में लगाना है। तो जब आप इसे रीड करोगे, फुल ऑन रीड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे पहला क्या हुआ था, उसकी जो मदर थी, फॉन की मदर थी, उनको क्या किया गया था, किल किया गया था, यानी कि ये फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद क्या हुआ था, पैनी जो है उसके फादर, उन्होंने पैनी जो जॉडी है उसने अपने फादर को क्या किया था, मनाया था फॉन को घर लाने के लिए। और फिर क्या हुआ था, जॉडी की मदर जो थी वो जॉडी से क्या कह रही थी कि तुम ज़्यादा टाइम मत लगाना। तो ये हो जाएगा इधर 5 की जॉडी की मदर ने उसको क्या किया था, मना भी किया था। उसके बाद मिलविल और जॉडी क्या थे, वहाँ पर जा रहे थे राइड पर, किसको, उसे ढूंढने के लिए, फॉन को ढूंढने के लिए मिलविल और जॉडी निकल गए थे। एंड जॉडी सेंड मिलविल बैक, जो जॉडी है उसने मिलविल को क्या किया था, वापस भेज दिया था, है ना। तो ये है आपका पूरा इसका ऑर्डर। सबसे पहले आपने हम देख लिया हमने इधर ऑर्डर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमें दिया हुआ है रीड द पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब हमें जो पैसेज है इसके अंदर से हमें एक लेसन दिया हुआ है थोड़ा सा, उसको हमें रीड करना है। तो इसमें क्या बता हुआ है, चलिए रीड करते हैं। ही वांटेड फॉर साउंड ऑफ द वूव्स एंड देन कट टू द राइट। तो जब वो जॉडी जो मिलविल है वो घर चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, सिर्फ लीव्स की आवाज आती है जब जॉडी चलता है। द क्राउड वॉज स्टिल, ओनली हिज ओवन क्रैकिंग ऑफ स्विंग साउंड अक्रॉस द सिलेंस। सिर्फ क्या, जब जॉडी चलता है तो उसके जो पैरों से पत्ते हिलते हैं, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आ रही थी, उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी। और जो जॉडी है वो पहले कुछ देर तक वहीं पर वेट करता है मिलविल के जाने का, कि मिलविल जब वापस जाता है तो जब उसके घोड़े के पैरों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है तब तक वो वहीं पर वेट करता है जॉडी। और जब जैसे ही बंद हो जाती है तो वो आगे चलता है, और आगे चलता है तो वहाँ इतनी शांति होती है कि सिर्फ और सिर्फ जॉडी के पैरों के से जो पत्ते हिल रहे हैं उसी की आवाज़ आती है। ही वॉन्डर्ड फॉर ऑन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेक हिज डायरेक्शन। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि वो किस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि उसको वो मिल नहीं रहा था। वैन अ बाजार्ड रोज्ड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तो जो कुछ बैजर्ड यानी कि जो चील है, ये उसने उनको कुछ हवा में उड़ते हुए देखा। ही कम इनटू क्लीनिंग एंड अंडर द ओक्स। तो फिर वो कहता है, वो जाता है, वो देखता है कि उन लोगों ने क्या है, एक बॉडी, डेड बॉडी को, क्या किसी की डेड बॉडी को वो लोग काट के खा रहे हैं। तो बेजर्ट सेट इन सर्कल अराउंड द क्रैकर ऑफ ड्यू। तो वो क्या, ड्यू, वो कौन था, ड्यू, ये ड्यू की बॉडी को क्या थे, काट के खा रहे थे। ही टर्न्ड देयर हेड ऑन द लॉन्ग स्कोर्ड नेक एंड हीज एट द ही थ्रो इट बाउट एंड डैम द फ्यू इंट्रोक एडजेटेंट ट्री। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा जब वो देखता है कि वहाँ पर इसको काट रहे हैं, तो वो अपनी एक जो ब्रांच है, ट्री की जो ब्रांच है, उसको लेकर के उन्हें भगाने की सोचता है। क्योंकि जब जब ये देख लेते हैं, जो ब्रैजर्ड होते हैं, जब ये जॉडी को देख लेते हैं तो फिर ये लोग उसे भगाने के लिए यानी कि उसे डराने के लिए कुछ आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन वो नहीं डरता। और जॉडी के हाथ में एक ब्रांच होती है, ट्री की एक छोटी ब्रांच होती है, जिसे हमने क्या बोला है, बाट। ठीक है, क्या बोला है हमने उसे, बाट बोला है। ट्री की छोटी ब्रांच है जो, ठीक है, तो वो उसके हाथ में होती है, वो उससे उन्हें भगाता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, द सैंड शोव्ड लार्ज कैट प्रिंट बट द बिग कैट किल्ड फिश एंड that he had left on the dew of the cat कैरियर बर्ड। तो क्या होता है, जो जॉडी है उसको सैंड, यहाँ पर जो सैंड है उसके ऊपर सिर्फ उसे बड़ी कैट, बिग कैट के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, फॉन के फुटप्रिंट्स उसे नहीं दिखते हैं। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है और सारी जो बर्ड्स हैं वो उसका वेट कर रही होती है कि वो कब वो जाए और कब वो उसे वापस से खाना शुरू कर दे। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर एंड हैड सीन द फॉन। तो वो वहीं जाता है जहाँ पर उसने फॉन को आखिरी बार देखा था। He had do not stand positive
दैट ही ओनली यस्टरडे, उसने कल कह रहा है कि वो इतनी जल्दी कल ही बात हुई थी उसकी, कल ये जो इनके साथ हादसा हुआ था उसके बाद वो फ़ोन अचानक से गायब कहाँ हो गया, द फोन वॉज नॉट देयर, वो फ़ोन कहता वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द केयरिंग एंड द सो साउंड नो साइन, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही, एकदम सन्नाटा है। द ब्रेजर्ड clacked their wings and impatient to return to them presents. He wanted to spot where the fawn had am emerged the dropped on for studying the strand for small half. The night rain had washed all the tracked straw footprints. There is the cat and buzzard. तो क्या हुआ था जब वो जो इनके पंखों की भी आवाज़ आ रही थी, ऐसे उड़ते हैं तो इनके पंखों की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, और जो फ़ोन है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ गया था क्योंकि ना ही उसे कहीं से कोई फ़ोन, जॉडी बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो गया था क्योंकि उसको फ़ोन की कहीं से भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ना उसके चलने की ना उसकी फ़ोन की आवाज़ उसे नहीं आ रही थी, और यहाँ तक कि उसे उसके फुटप्रिंट भी मिट चुके थे। जो रेन हुई थी, बारिश हुई थी, उसके कारण क्या थे, सारे फुटप्रिंट्स मिट चुके थे और उसके बाद एक बिग कैट आई और उसके फुटप्रिंट्स ही वहाँ पर रह गई। फ़ोन के फुटप्रिंट्स क्या थे, वहाँ तक मिट चुके थे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब हम ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं इन्हें करते हैं। वो वॉज इट वेंट ऑलवेज द हॉर्स, तो जो उसने वापस किसको भेज दिया था, जॉडी ने वापस किसको भेजा था, मिलविल को उसने घर वापस भेज दिया था। जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड द फोन, जो जॉडी है वो किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, फोन को ढूंढने की कोशिश वो कर रहा था, है ना। द जॉडी हैड कम टू प्लेस वेयर, जो जॉडी था वो कहाँ गया था, जहाँ उसने फोन को आखिरी बार देखा था वो वहां पर गया था उसको ढूंढने के लिए। जॉडी को ट्राइड टू ब्रेजर्ड थ्रोइंग हिज ब्लॉटी, तो उसने क्या किया था, उनको भगाने के लिए उसने एक छोटी ब्रांच ले ली थी, ट्री की ब्रांच ले ली थी, उससे क्या कर रहा था, उन्हें वो उड़ाने की कोशिश कर रहा था ब्रेजर्ड्स को। वो फुटप्रिंट डेड नॉट सैंड शो, तो किसके फुटप्रिंट्स है जो सैंड है उस पर शो हो रहे थे, बिग कैट के फुटप्रिंट्स क्या थे, सैंड के ऊपर शो हो रहे थे। बट एट अ ब्रेजर्ड टू ऑन सीइंग जॉडी, तो इधर आ जाएगा हैजर्ड एट राम, तो यहाँ पर आ जाएगा हिजिट एट हिम। ठीक है, उसके बाद 7 पे देखते हैं, वाई डिड द ब्रेजर्ड क्लैक देयर विंग्स, इधर आ जाएगा आप लिख देंगे टू रिटर्न टू देयर ब्लिजल्स, उनकी पंखों की क्या थी, आवाज़ आ रही थी। अब ये लास्ट है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन, तो नियर बाय का मतलब क्या है, एडजेसेंट, एकदम पास पास। एंड अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री का मतलब क्या है, बहुत मैंने आपको बताया था, जो उसने बड़ी एक प्लांट ले ली, ट्री की एक लार्ज उसने पार्ट ले लिया था जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉट। ठीक है, तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।